करके दे सूरज को बुझाना मुश्किल है। विधानसभा के बाद विधान परिषद की लड़ाई, निम्न सदन के बाद उच्च सदन को लेकर दो हाथ। भाजपा पड़ेगी भारी या सपा करेगी चढ़ाई। विधानसभा चुनाव में हार से लाचार अखिलेश यादव के पास विधान परिषद में बीजेपी से बदला लेने का एक बेहतरीन मौका है, लेकिन भाजपा ने भी दोनों सदनों में बहुमत अपने पास रखने के लिए जतन शुरू कर दिया है। भाजपा इस लड़ाई को भी जीतने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। लिहाजा इस बार के विधान परिषद चुनाव के लिए 15 मार्च से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जो 19 मार्च तक चलेगी, जबकि 21 मार्च को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 23 मार्च तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। जिसने नामांकन की प्रक्रिया पूरी कर ली है वो मान्य होंगे, जबकि दूसरे चरण में 6 सीटों के लिए 22 मार्च तक नामांकन किया जाएगा, जबकि 23 मार्च को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 25 मार्च तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। दोनों ही चरणों के लिए 9 मार्च को एक साथ वोटिंग होगी और 12 अप्रैल को एक साथ वोटों की गिनती होगी, यानी कि नतीजे आएंगे। विधान परिषद की 36 सीटों पर चुनाव के बाद बीजेपी के लिए ये पहला मौका होगा जब उच्च सदन में बहुमत बना सके। 100 सीटों वाली विधान परिषद में स्थानीय निकाय क्षेत्रों की 36 सीटों पर 2016 के चुनाव में सपा ने 31 सीटें जीती थी, जिसमें 8 उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए थे। विधान परिषद का कार्यकाल 6 साल का होता है और इस बार भाजपा इस मौके को बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहती। विधान परिषद को कैसे और कौन चुनता है, आइए हम आपको ये भी बताते हैं। विधान परिषद के 100 सदस्यों में से 38 विधायक चुनते हैं। 36 सदस्यों को स्थानीय निकाय के प्रतिनिधि चुनते हैं, जो जिला पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य, नगर निगम के सदस्य या नगर पालिका के सदस्य ही चुनते हैं। 8 शिक्षक और 8 रजिस्टर्ड ग्रेजुएट ही चुनते हैं। 10 मनोनीत सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत करते हैं। जिसकी सत्ता उच्च सदन में दिखता है उसी का दम। उच्च सदन में किसका दम रहेगा, यह निचले सदन यानी विधानसभा में पार्टियों के दमखम पर निर्भर करता है। आमतौर पर यह चुनाव सत्ता का ही माना जाता है। अभी तक ये रिकॉर्ड तो यही कहानी बयां करते हैं। मुलायम सिंह यादव के कार्यकाल में 2004 में हुए चुनाव में सपा 36 में से 24 सीटों पर काबिज हुई थी। बसपा के पास एक भी सीट नहीं थी। 2010 में जब इन सीटों पर चुनाव हुए तो बसपा सत्ता में थी। उसने 36 में से 34 सीटें जीतकर लगभग क्लीन स्वीप कर लिया था। इसके बाद फरवरी-मार्च 2016 में अखिलेश यादव के सीएम रहते चुनाव हुए तो सपा 31 सीटें जीत गई। इसमें 8 सीटों पर निर्विरोध जीत भी शामिल थी। भाजपा ने नामों पर लगाई मोहर। सूत्रों के मुताबिक शनिवार को मुख्यमंत्री आवास पर हुई बैठक में भाजपा संगठन ने स्थानीय निकाय के एमएलसी के नाम तय कर लिए हैं। इनमें सपा से आए कुछ एमएलसी को ही टिकट दिया जाएगा, बाकी भाजपा कार्यकर्ताओं के नाम पर मोहर लगाई गई है। बहरहाल देखना दिलचस्प होगा कि अखिलेश यादव विधान परिषद की जंग को किस तरह लड़ते हैं, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही विधानसभा का चुनाव हार चुके हैं। ऐसे में जीत और हार का फैसला कई सवालों को जन्म दे